आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपके लिए विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। और विज्ञान का आपका पेपर कब है? 4 अप्रैल को है। कब है? 4 अप्रैल को आपका विज्ञान का पेपर होगा। और 4 अप्रैल के लिए मैं यहां पर आपके लिए लेकर के आ चुका हूं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी जल्दी यहां पर देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? पहला है अमीबा और दूसरा क्या है? पैरामीशियम। 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। पहला है अमीबा और दूसरा क्या है? पैरामीशियम। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहें और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी करते रहें वीडियो को देखते हुए। और अगला जो प्रश्न है यहां पर, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। पहला विकल्प है बाएं अलिंद में, दूसरा विकल्प है दाएं अलिंद में, तीसरा विकल्प है बाएं निलय में और चौथा विकल्प है दाएं निलय में। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? उत्तर हो जाएगा बाएं अलिंद में। उत्तर क्या हो जाएगा? बाएं अलिंद में। पहला ही ऑप्शन सही है। इसके बाद आप देख सकते हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, मस्तिष्क उत्तरदायी है। आपका मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? यहां पर पहला विकल्प है सोचने के लिए, दूसरा विकल्प है हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा विकल्प है शरीर का संतुलन के लिए और चौथा विकल्प है इसमें से सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? मस्तिष्क उत्तरदायी है। राइट आंसर है सभी के लिए, इनमें से या इसमें से सभी के लिए। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देख सकते हैं डीएनए का पूरा नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। उत्तर क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और यदि प्रश्न आ जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो भी उत्तर हो जाएगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला ही दिखाई देता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न तो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? उत्तर क्या हो जाएगा? निकट स्थित वस्तुओं का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। निकट स्थित वस्तुओं का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? और यह प्रश्न तो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है? प्रेरित विद्युत वाहक बल परिभाषित कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या हो जाता है तथा परिपथ में धारा बहने लगती है। और परिपथ में क्या होता है? धारा बहने लगती है। परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और उस परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद नहीं होता
तो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यदि परिपथ बंद नहीं होता तो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन परिपथ में धारा नहीं बहती है। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा के सभी रूपों का विशाल स्रोत है। सूर्य ऊर्जा के सभी रूपों का क्या है? विशाल स्रोत है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। यहां पर पहला विकल्प है धावन सोडा, दूसरा विकल्प है फिटकरी, और तीसरा विकल्प है बेकिंग सोडा, और चौथा विकल्प है विरंजक चूर्ण। तो यदि जल को जीवाणु रहित बनाना है तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा पदार्थ उपयोगी होगा? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? उत्तर हो जाएगा फिटकरी। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? फिटकरी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, क्षारीय विलयन का पीएच है। क्षारीय विलयन का पीएच है, यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प पहला है 0, दूसरा विकल्प है 7, तीसरा विकल्प है 7 से कम, और चौथा विकल्प है 7 से अधिक। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि क्षारीय विलयन का पीएच है, दिए गए विकल्पों में से उत्तर है 7 से अधिक। उत्तर क्या है? 7 से अधिक। और यह प्रश्न तो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए या लिखो, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, और यह नियम मोंजले ने दिया था। बिल्कुल आसान है उत्तर। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, और यह नियम किसने दिया था? मोंजले ने दिया था। इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न। और अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पोषण क्या है? यदि प्रश्न पूछा जाता है पोषण क्या है तो भी यही उत्तर होगा, और यदि प्रश्न पूछा जाता है पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण क्या है और पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि शरीर को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए, शरीर को किस दशा में? जीवित दशा में बनाए रखने के लिए कोशिका में निरंतर उपापचय होता रहता है। कोशिका में क्या होता रहता है? निरंतर उपापचय होता रहता है। उपापचय के लिए भोजन या कच्चा माल जीवधारी वातावरण से लेते रहते हैं, और इस उपापचय के लिए जीवधारी भोजन या कच्चा माल वातावरण से लेते रहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और ऊर्जा उत्पादन, मरम्मत तथा वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा उत्पादन, मरम्मत तथा वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 4 अप्रैल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में भी शेयर करिएगा, और इसके पहले विज्ञान का एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए। जय हिंद।